नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। स्वागत है आपका बड़ी खबर में। जलवायु परिवर्तन का क्या असर होता है, इस पर चिंता करने से बेहतर है कि तमिलनाडु के हालात पर आप दर्शक गौर करें। तमिलनाडु में ऐसी बारिश तबाही मचाए हुए हैं जो 100 साल पहले तक नहीं देखी गई थी। नदियां उफान पर रही और चेन्नई जैसा शहर एक मंजिल तक पानी में डूब गया। सरकार और सेना की टीम लगातार राहत के कामों में जुटी हुई है। मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगले 24 घंटों में फिर से जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि शुक्रवार को बारिश थमी और राहत कार्यों में तेजी भी आई। हजारों लोगों को बचाया गया। सड़क और रेल परिवहन के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खोले जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी को पटरी पर लाना कितना बेहद कठिन काम है, इसकी बानगी यह है कि बिजली नहीं होने के चलते चेन्नई के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर 14 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। ये तस्वीर बहुत डराने वाली है। देश भर से राहत आ रही है, दुआएं की जा रही है। न्यूज इंडिया भी दुआ करता है कि दक्षिण भारत में सब कुछ सामान्य हो जाए, सब स्वस्थ हों, हालात का मुकाबला करें और फिर से जिंदगी पटरी पर आ जाए। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की बाढ़ और बारिश की। तो तमिलनाडु में बाढ़ के हालात अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक तमिलनाडु में 269 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों पर अभी भी आफत के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु में जारी है तबाही। 60 से 70% इलाका पानी में डूबा। सड़क मार्ग भी पानी से लबालब। रेलवे लाइन भी हुई जलमग्न। 22 रेलगाड़ियां रद्द। 11 ट्रेनों के रूट्स बदले गए। 50 से ज्यादा प्लेन एयरपोर्ट पर। 6 दिसंबर तक चेन्नई एयरपोर्ट भी बंद। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द। 4 दिन से इलाकों में बिजली गुल। 40% मोबाइल ऑफ। 20% लैंडलाइन फोन भी ठप। दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों की जनता इन दिनों कुदरत के कहर से जूझ रही है। हालात इस कदर खराब है कि जिंदगी के सामने मौत खड़ी है और पानी जलजला बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती के हालात का जायजा आसमान से लिया और 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार 940 करोड़ का पैकेज पहले ही दे चुकी है। तमिलनाडु में भारी तबाही। 1 महीने में अब तक 269 लोगों की मौत। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुवर में हालात खराब। चेन्नई में हजारों लोग फंसे। हेलीकॉप्टर बने मददगार। रेल सेवा शुरू करने की कवायद जारी। वाकई बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब है, लेकिन सरकार और सेना बचाव कार्य में जान झोंके हुए हैं। सोशल मीडिया भी ऐसे हालात में मददगार साबित हुआ है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 30 टीमें जुटी हुई हैं। बीएसएनएल ने भी फ्री सेवाएं की है। तमिलनाडु सीएम ने भी हवाई सर्वे किया। 2 दिन और खराब मौसम रहने की संभावना। बारिश और बाढ़ से हालांकि डटकर मुकाबला किया जा रहा है और हालात से जंग जारी है। ये पानी तो उतर जाएगी, लेकिन उसके बाद की जिंदगी भी इन लोगों के लिए कम मुश्किल नहीं होगी। जिंदगी को पटरी पर लाने में शायद कुछ वक्त लगेगा। स्पेशल डेस्क से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट। जो सबसे बड़ी अहम चीज है वो है राहत और बचाव के कामों की। क्या हमारी सरकारों के पास में इस तरह के आपदा प्रबंधन से त्वरित निपटने के संसाधनों का अभाव है, जिसकी वजह से हम इस तरह की आपदाओं के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। और जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सबसे पहले मौतें होती हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसके बाद हमारी सरकारें जागती हैं। देखिए हेमंत, जिस तरह से यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई है, ये किसी तरह से राजनीति इसको रुक नहीं देना चाहिए। साफ तौर पे अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर कल सर्वेक्षण किया और उस दौरान 1000 करोड़ की घोषणा भी की है यहाँ पे राहत बचाव के लिए। साथ ही साथ इससे पहले भी गृह मंत्री करीब 940 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकार अपने स्तर पे इस प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए यहाँ पर चेतती हुई नजर आ रही है। उन्हें समय समय पर यहाँ पर भोजन की
सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, उनके लिए कई हेल्पलाइन भी जोड़ी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आपने सही कही कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूर्व में कोई भी यहाँ पर बंदोबस्त नहीं किए जाते, उसके लिए यहाँ पे तत्पर होना चाहिए सरकार को भी और क्षेत्रीय लोगों को भी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी बोल करके नहीं आती। इससे पहले भी जब देखने को मिला कि जब भूकंप आते हैं या फिर कोई भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है, तब सरकार बाद में चेतती है, क्षेत्रीय लोग यहां पर पहले उसके शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब ये बात सामने आ रही है कि प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए सरकार को पहले से मुस्तैद होना होगा। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सोनाली जाखड़ हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका भाई अमित जाखड़ तमिलनाडु की इस आपदा में फंसा हुआ है और अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सोनाली, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू सर। क्या कहना चाहती हैं, आखिर कितने दिनों से आप संपर्क आपके भाई से आपका नहीं हो पाया है? सर, मेरे ब्रदर से कांटेक्ट हुए 3 दिन हो गए पूरे जी। सारी सोशल साइट बंद है, वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, घरों के बाहर पानी भरा हुआ है जी। इवन ऑफिस में भी उसने 3 दिन से ऑफ लिया हुआ है जी। आज भी उसके फोन की बैटरी ओनली 2% है, वो भी बंद हो जाएगा तो कांटेक्ट का और कोई सोर्स नहीं बचा जी। और ये एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, कितने समय से आपके जो भाई हैं वहां पर रह रहे थे और इस आपदा के बाद से 2 दिन तक आप उनसे बात कर रही थी, तो क्या उन्होंने बयां किया किस तरह के हालात उनके इलाके में थे? काफी टाइम से रह रहा है, उसकी जॉब वहीं है, उसने स्टडी वहीं से करी है जी। बट ये जो प्रॉब्लम आई है, इसमें मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, तब भी उसने बताया था कि दी यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, निकलना मुश्किल हो रहा है। मेरे कई और फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग टॉपअप के लिए यहाँ पे फोन कर रहे हैं कि प्लीज हमारा टॉपअप करा दो जी। बैटरी की वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लाइट वहाँ नहीं आ रही जी। ये तमाम समस्याएं हैं। और कितना पानी वहां पर बरसा है उसको लेकर के उन्होंने कुछ बताया आपसे? हाँ, पानी का उसने बताया, उसका मतलब फ्लैट्स में है, बट फिर भी रोड पे जाना उनका मुश्किल हो रहा है, मुश्किल है, गाड़ियां निकलना वहाँ पे इम्पॉसिबल हो रही है, पानी काफी लेवल में वहाँ पे भरा हुआ है। जी। चलिए सोनाली, बहुत जी बोलिए। काफी जगह पे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ, काफी जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है सोनाली, वो भी हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करेंगे कि आपके जो भाई हैं वो सकुशल जो हैं वापस आएं और आपकी मुलाकात। अंकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, क्या सरकारों को आपदा प्रबंधन को लेकर के फिर से विचार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बात को लेकर के अलर्ट जारी किया था, उसे अगर गंभीरता से लिया जाता तो हम कुछ हद तक इस प्राकृतिक आपदा पर काबू पा सकते थे और कुछ नहीं तो जानें बचा सकते थे, जो जनहानि हुई है उसे रोका जा सकता था। बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से निमिषा गौड़ जी ने भी कहा था कि आपदा प्रबंधन के जितने भी कार्य हैं वो कागजी कार्य हो रहे हैं। हालांकि सरकार इसको लेकर के आए दिन यहाँ पर मॉक ड्रिल करती हुई नजर आती है, लेकिन उसका कोई उचित प्रबंधन अभी तक यहाँ पर निकाला नहीं गया है सरकार के द्वारा। लगातार बात की जा रही है, हवाई फायर किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर धरातल पे रह करके कोई भी बात यहाँ पर सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है, वहां पे बिजली बंद है, साथ ही साथ मोबाइल जो टावर हैं वो खराब हो रखे हैं, ना ही वहां पर लैंडलाइन काम कर रहा है, ना ही मोबाइल काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बाहरी लोग हैं, जो अपने परिजनों से, अपने साथियों से बात करना चाहते हैं, वो उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये एक बैकफुट पर ढकेलती है सरकार को। और साफ तौर पर जिस तरह से बात आई थी कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पूर्वानुमान लगा करके उन्हें 7 दिन पहले चेता दिया गया था, उसके बावजूद कोई भी एक स्थिति उत्पन्न नहीं की गई कि उनको वहां से पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाया जाए जहां से वो लोग आसानी से अपने अपने स्थान पर पहुंच सके, चले जाते हैं। और ये प्रबंध पहले होने को नहीं मिली। बिल्कुल अंकुर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत भी की। विनोद शरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के हमें आपदा प्रबंधन पर तो सोचना ही होगा, साथ ही साथ हमें जलवायु परिवर्तन के मसले पर भी सबको मिलकर के सोचने की जरूरत है। आप भी सोचते रहिए। आप देख रहे थे बड़ी खबर। नमस्कार।